देखिए, गर्मी के मौसम में लू लगना या फिर हीट स्ट्रोक होना आम बात होती है, लेकिन तेज़ गर्मी की वजह से ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। ये शायद आप में से कम लोग जानते हैं। बढ़ते तापमान का असर जो है वो लोगों के शरीर पर पड़ता है, और इस भीषण गर्मी की वजह से इंसान कई तरह की बीमारियों का शिकार हो सकता है, और गर्मी की वजह से ब्रेन स्ट्रोक की समस्या भी हो सकती है। तेज़ गर्मी और अचानक बदलते तापमान की वजह से होता क्या है कि ब्रेन स्ट्रोक का जो है रिस्क बढ़ जाता है, यानी कि दिमाग की नस फट सकती है। तो ऐसा किस तरह से हो जाता है, किन लोगों को जो है वो ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा ज़्यादा रहता है, और साथ में जो है वो इसको जो है वो किस तरह से रोका जा सकता है, इस स्ट्रोक के जो है वो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, साथ में हम जो है वो कौन कौन से तरीके अपना के इसको रोक सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, हीट स्ट्रोक की वजह से गर्मियों में ब्रेन हेमरेज का रिस्क बढ़ जाता है। होता क्या है कि गर्मी के मौसम में जब हम तेज़ धूप से आते हैं और अचानक से एसी में बैठ जाते हैं तो ब्रेन हेमरेज होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि तापमान के अचानक बढ़ने और फिर कम होने से ब्रेन के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उस पर असर पड़ता है, जिस वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो आइए इस ब्रेन हेमरेज के लक्षण देख लेते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि ब्रेन में जो है वो ब्लीडिंग किस वजह से होती है। देखिए, गर्मी के मौसम में अगर हम बात करें तो बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि घर के अंदर या फिर ऑफिस में जो एसी होता है उसका टेम्परेचर 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। तो अचानक जब तापमान बदलता है, एकदम से जब आप ज़्यादा गर्मी से अंदर आएंगे एसी में, तो ब्रेन जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाता है और ब्रेन के फंक्शन में गड़बड़ी हो जाती है। दिमाग को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और ऑक्सीजन ना मिलने से दिमाग की नसों को नुकसान होता है। दिमाग की नसें फट सकती हैं, साथ में ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, और ये जो ब्लीडिंग होना है जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकता है, व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, अगर हम उनको समय रहते पहचान लें तो समय रहते उपचार कराकर जो है वो जान बच सकती है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। पहला जो सिम्टम होता है ब्रेन हेमरेज का वो है बहुत तेज़ सिरदर्द होना, यानी कि हेडेक होना। जब अचानक से बहुत तेज़ सिरदर्द होने लगे बिना किसी कारण के, तो ये समझ सकते हैं कि ये हो सकता है कि ब्रेन हेमरेज का लक्षण हो। अचानक से सिर में बहुत तेज दर्द हो तो आपको तत्काल जो है वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, समय को जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरा जो लक्षण होता है उसमें चेहरे के एक तरफ सुन्नपन आ सकता है, आवाज़ लड़खड़ा सकती है। तो आज अचानक से चेहरे के एक तरफ सुन्नपन आ गया है, साथ में अगर स्लर्ड स्पीच की प्रॉब्लम है यानी आवाज़ लड़खड़ा गई है, तो ये भी ब्रेन हेमरेज का एक लक्षण हो सकता है। फिर बोलने में परेशानी हो, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग एंड स्लर्ड स्पीच। अगर आपको बोलने में दिक्कत हो रही है या फिर आवाज़ लड़खड़ा गई है तो तत्काल जो है वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेन हेमरेज का एक सिम्टम हो सकता है। फिर नोसिया एंड वोमिटिंग, यानी अचानक से बहुत तेज़ उल्टी होना, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होना, पेट में कुछ नहीं है उसके बावजूद बार बार उल्टी जैसा मन होना, जी मचलाना, उल्टी होना, तो ये जो है ब्रेन हेमरेज का एक संकेत हो सकता है। अगर आपकी उल्टी रुक नहीं रही है, बार बार आपको उल्टी जैसा मन हो रहा है, पेट में कुछ भी नहीं फिर भी उल्टी हो रही है, तो हो सकता है आपको जो है वो ब्रेन हेमरेज की दिक्कत हो रही हो। फिर कई बार क्या होता है, शरीर में तेज अकड़न भी आ जाती है जिसकी वजह से झटके आ सकते हैं, तो ये भी ब्रेन हेमरेज का एक लक्षण होता है। अब देख लेते हैं कि किन लोगों को ब्रेन हेमरेज होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। एक तो वे व्यक्ति जिनको हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की शिकायत है, साथ में वो व्यक्ति जो स्मोकिंग करते हैं, तीसरे वो जो हार्ट से संबंधित पेशेंट हैं यानी हार्ट पेशेंट, उनमें ब्रेन हेमरेज होने का खतरा अधिक होता है। अब देख लेते हैं कि इस जो ब्रेन स्ट्रोक से जो है वो बचा कैसे जा सकता है। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक आने पर जो पहला 1 घंटा होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसे हम गोल्डन आवर बोलते हैं। अगर इसमें हम सिम्टम्स को पहचान लें और तुरंत डॉक्टर के पास चले जाएं तो व्यक्ति की जान बच सकती है। दूसरी सावधानी हमें क्या रखना है कि एसी से जब हम बाहर निकलें तो एकदम से जो है वो तेज़ धूप में अचानक से नहीं जाना है। तीसरा, धूप से जब आप बाहर से आ रहे हैं तो एकदम से ठंडी एसी में ना जाएं, थोड़ी देर बाहर रूम टेम्परेचर पे जो है वो रखें अपने आप को बाहर। फिर समय समय पर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते रहें, शुगर की मेडिसिन लेते रहें, और ज़्यादा देर धूप में ना रहें, क्योंकि धूप में रहने से हीट स्ट्रोक हो सकता है और ब्रेन स्ट्रोक की संभावना भी बढ़ सकती है। तो इस तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।